हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्कोनिक ओरिएंटेशन या तो रूल के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक, ये रूल की क्या जरूरत है। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्किन जो होता है उसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यही चीज देखा था कि अनसिमेट्रिकल जो अल्किन होता है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्काइल परफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल अल्किन में से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन हमारा हैलाइड है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कार्बन फर्स्ट कार्बन पे अटैक करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा अल्किन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये हमारा सेकंड कार्बन है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ फर्स्ट कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे अटैच होता है। ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, जैसे कार्बन की 4 की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड कार्बन है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और अल्किन में से हमारे अल्काइल हैलाइड मतलब अपनी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें मार्कोनिक रूल का क्या महत्व है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल अल्किन में जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हैं तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, वो कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्किन को हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में डालते हैं तो जो उसका पॉजिटिव पार्ट होगा वो जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके अटैच होता है। तो मार्कोनिक रूल में क्या है कि अनसिमेट्रिकल जो रिएजेंट है वो हम अनसिमेट्रिकल जब अल्किन में डालते हैं तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, कि जहाँ पे कोई अनसिमेट्रिकल अल्किन होता है उसमें अनसिमेट्रिकल हम रिएजेंट डालते हैं तो 2 टाइप की प्रोडक्ट बनते हैं। उस प्रोडक्ट को डिसाइड करने में हमको मार्कोनिक रूल का हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कैसे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होती है हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोपीन का एग्जांपल है, ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसमें हमने HBr लिया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अगर ये इस कार्बन पे अटैक करता है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और अगर इस कार्बन पे अटैक करता है तो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल क्या कहता है कि हमारा जो अनसिमेट्रिकल अल्किन है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में जब डाला जाता है तब वो क्या करता है, यहाँ तो 2 टाइप की प्रोडक्ट बनने का पॉसिबल चांस है। ठीक है, तो ये इसी चीज इसमें हो रहा है। ठीक है, ये प्रोपीन है उसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड डाल रहे हैं मतलब HBr डाल रहे हैं तो हमारी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमने ऐसा क्यों लिखा है कि हमारी मेजर प्रोडक्ट है तो वो सब हम देखेंगे मैकेनिज्म में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड किया गया है, ये फाउंड किया गया है कि हमारी जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट एंड मोस्ट स्टेबल है। वो कैसे है वो हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आपको ये याद रखना है कि हमारा मार्कोनिक रूल क्या है। ठीक है, और हमारी ये प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो पहले ही हमने लिख दिया है कि जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी के पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। इसीलिए ये भी मैकेनिज्म यहाँ मेजर प्रोडक्ट में वर्क करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा सेकंड कार्बन पे अटैक करता है, प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में डालते हैं तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास अटैच होता है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं जिस कार्बन के पास। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा
हमने और देखा कि जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में डालते हैं तो 2 टाइप की प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, और उसमें से हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी मेजर प्रोडक्ट कौन सी है और मोस्ट स्टेबल कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रोपेन का एग्जाम्पल दिया जिसमें से हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है। 2 ब्रोमोप्रोपेन को हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्यों मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिख ही देते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट है और वही हमारा मोस्ट स्टेबल है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में हमारा पहला स्टेप आएगा आयोनाइजेशन, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन। तो पहले हम बात करेंगे HBr के बारे में। HBr का जब आयोनाइजेशन होता है तो H प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है और Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 2 के बारे में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया H प्लस, ठीक है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, ठीक है, और स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीज दिखाएंगे। ये हमारा प्रोपीन है जो H प्लस इस कार्बन पे रिएक्ट करता है तो हमारा प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनता है, और अगर इस पे अटैक करता है तो हमारा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनाता है, ठीक है। और जैसे कि हमको पता है कि हमारा सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन है वो मोस्ट स्टेबल है देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। कैसे, तो हमको पता है कि हमारे जो रेडिकल फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब हमारे थर्ड स्टेप में ये आता है कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल ने तो अपना काम कर लिया, ठीक है भाई। अब हमारा कौन बच्चा है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि हमारा जो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हमारा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि हमारे पास जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो मोर स्टेबल है उसको पे अटैक करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, ये Br कहाँ, Br माइनस है तो माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस पे, तो यहाँ पे अटैक करके वो यहाँ अटैच हो जाता है। तो ये CH3 यहाँ CH पे Br लग गया और ये हमने कंबाइन कर दिया CH3, तो हमारा बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी, समझ गया कि हमने पहले रिएक्शन में क्यों बोला था कि हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है, तो उसकी मैकेनिज्म ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर मार्कोव रूल हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट है मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन वो ही मेजर प्रोडक्ट है, वो हमने मैकेनिज्म से देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी मार्कोव ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। इसमें भी यही आपको रिएक्शन लेके चलना है, ठीक है। ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है तो ये हमारी मार्कोव प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हमारी एंटी मार्कोव प्रोडक्ट है, ठीक है। यही लेके चलना है आपको और यही समझना है। चलिए देखते हैं। तो एंटी मार्कोव ओरिएंटेशन रूल या तो पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम ये पेरोक्साइड इफेक्ट भी है उसका, उसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो जब अनसिमेट्रिकल आल्केन में हम HBr डालते हैं, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं आता है। तो अनसिमेट्रिकल आल्केन में जब हम HBr डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंटी मार्कोव ओरिएंटेशन, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में की प्रेजेंस में होता है इसलिए वो पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और पूरे का पूरा ऑपोजिट होता है मार्कोव रूल के अगेंस्ट से, पूरा उसके ऑपोजिट है, ठीक है। मैंने आपको उसी के ही स्ट्रक्चर में दिखाया था कि कैसे था उसका ये रिएक्शन में, ठीक है। ये उसी का ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे शो करना है, ये पेरोक्साइड दिखाना है, यहाँ पे नो पेरोक्साइड लिखना है। हमारी मार्कोव प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये एंटी मार्कोव प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होती है आपको वही रिएक्शन लिखना है, सिर्फ यहाँ पे एंटी मार्कोव प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। यही आपको चेंज करना है। अब हम ये देखेंगे ये मैकेनिज्म में यही प्रोडक्ट कैसे बनती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एंटी मार्कोव प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपको दिखानी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर है और 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो यहाँ पे माइनर है, ठीक है, उसका ऑपोजिट है, तो यही चीज होगी। कैसे होता है वो मैकेनिज्म में देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हमारा फर्स्ट स्टेप जो आएगा वो पेरोक्साइड, ठीक है, वो उसका डिसोसिएशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमारे अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बनते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा क्या आता है कि जो हमारा अल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना वो HBr पे अटैक करता है, ठीक है, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना आता है। हमारा जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोपेन पे अटैक करता है और हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे
अगर क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है तो प्राइमरी बनता है, और यहाँ पे अटैक करता है तो सेकेंडरी बनता है। ठीक है, देख लिया आपने, ये हमारे प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एंटी मार्कोव में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सेकेंडरी है फ्री रेडिकल, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमको सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमारा मोर स्टेबल यहाँ पे है। ठीक है, पहले ही हमने देख लिया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो टर्शरी से ज़्यादा सेकेंड और सेकेंडरी से टर्शरी से टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकंड और उससे कम प्राइमरी। तो यहाँ पे तो प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो ऑब्वियस है कि सेकेंडरी ही हमारा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हमको आगे क्या करना है, सेकेंडरी को लेके चलना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारा जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, ठीक है, उसमें क्या करेगा, हमारा जो HBr है वो अटैक करेगा और हमारी एंटी मार्कोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। ठीक है, उस पे HBr अटैक करके हमारी एंटी मार्कोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि H यहाँ पे जाके अटैक करता है और जुड़ जाता है, और यहाँ से Br अलग हो जाता है और हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारी एंटी मार्कोव प्रोडक्ट है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हमारे एंटी मार्कोव प्रोडक्ट बन गई 1 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत इजी है। ठीक है, दोनों को अपोजिट में ले जाना है, आपको रिएक्शन नहीं पकड़ के रखना है, ये पहले में बनेगा और ये सेकंड में बनेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, नोट्स भी जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।